So today we will start the new chapter, that is quadratic equation. First of all, we will see the important terms and definitions. Okay, Harsh, I will clear your doubt also. Don't worry. Just pay attention. First, I will take the introduction, then I will take your doubt. Now, what topics we are going to see in this chapter? First is definition of quadratic equation. Do you remember quadratic polynomial? What is a quadratic polynomial? Polynomial with degree 2. Okay, polynomial with degree 2 is called as quadratic polynomial, and its general form was ax square plus bx plus c, where a should not be equal to 0. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस एक छोटा सा डिफरेंस है, x is equal to b1 c2 minus b2 c1 divided. Yes, Viraj, you can do that way also. मीन्स आपने एक स्टेप आगे लिखा है, यानी एक स्टेप आगे का स्टेप लिखा है डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x का वैल्यू कैसे निकालते हैं. यू कैन डू दैट वे ऑल्सो, विराज. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था पॉलिनोमियल्स के केस में भी, लिनियर इक्वेशंस में भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था, तो वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होगा. उसके बाद हमने सॉल्यूशन निकाला था. इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने सॉल्यूशन को हम लोग जीरोस बोलते हैं, हमने जीरोस निकाले थे पॉलिनोमियल्स में. फिर उसके बाद लिनियर इक्वेशन में हमने सॉल्यूशन निकाला था, एक्स और वाई का जो वैल्यू होता है वो सॉल्यूशन होता है. वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं. उसके अलग अलग मेथड्स है. लाइक फर्स्ट मेथड उसमें आपका है फैक्टराइजेशन मेथड. नाउ सी, नेक्स्ट मेथड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला मेथड. यानी आपको तीन मेथड यहाँ पे पढ़ना है इन ऑर्डर टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उसके बाद हमको नेक्स्ट देखना है नेचर ऑफ द रूट्स. ओके, क्या हमको रियल रूट्स मिलेंगे, क्या हमको रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे, क्या हमको रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, या फिर हमको इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, वो हम नेचर ऑफ रूट्स के अंदर पढ़ेंगे. और लास्ट में हम लोग देखेंगे सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. जैसे कि सपोज हमको लेंथ और ब्रेड्थ का कंपैरिजन गिवन होगा. ओके, और कुछ एक और चीज गिवन होगी, या तो पेरीमीटर या फिर कुछ और गिवन होगा. उसके बेसिस पे हम लोग लेंथ और ब्रेड्थ का वैल्यू फाइंड करेंगे. यानी ये सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम्स है. स्पीड डिस्टेंस टाइम के प्रॉब्लम्स आएंगे कुछ यहाँ पे, और जो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस में भी देखे थे. Now, what is a quadratic equation? Yes. What is a quadratic equation? किसको बोलते हैं हम लोग quadratic equation? Yes, anyone? What do you mean by a quadratic equation? No one? Okay. Suppose if p of x is a quadratic polynomial, okay, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर मैं जीरो के साथ इक्वेट कर देता हूं तो वो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सिंपल लैंग्वेज. ओके, सपोज p ऑफ x कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर मैं जीरो के साथ इक्वेट कर दूं तो वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, नाउ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0, ऐसे फॉर्म का अगर इक्वेशन आपके सामने आता है तो दैट इज नथिंग बट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. That is nothing but the quadratic equation. Now, what does this a, b, and c are here? These are nothing but the real numbers, and a should not be equal to 0. अगर यहाँ पे देखो a अगर 0 हो जाता है,
okay, in this term ax square plus bx plus c which is equal to 0. अगर यहाँ पे a 0 हो जाता है दैट मीन्स ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस bx प्लस c which is equal to 0. क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अभी? No, it is not a quadratic equation because the highest degree of the equation should be 2. Here the highest degree is not coming 2. Okay, highest degree is 1. Okay, so that's why it is not a quadratic equation. So the important condition is that a should not be equal to 0. a यानी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है. x स्क्वायर के पहले जो भी वैल्यू आती है that is the value of a. Okay, next, the zeros of quadratic polynomial ax square plus bx plus c are same as the roots of the quadratic equation. जो zeros मिलते हैं हमको quadratic polynomials के केस में, उसी को हम लोग quadratic equation चैप्टर में क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं. ओके, सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस क्या है? वहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x होता है, यहाँ पे p ऑफ x को हम लोग जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं. दैट बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस फाइंडिंग इट्स रूट्स. जैसे वहां पे हम लोग जीरोस निकालते थे, यहाँ पे हम लोग रूट्स निकालेंगे. ओके now see the standard form of quadratic equation. The general form of quadratic equation is what? Ax square plus bx plus c which is equal to 0, where x is the variable. A, b and c are the constants and a should not be equal to 0. Like you can see the examples here. This is a quadratic equation 3x square plus 4x plus 2 which is equal to 0, because here the highest degree is what? It is 2. उसके बाद coefficient of x square जो है वो 0 नहीं है. So it is a quadratic equation. यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, the highest degree is what? 2. और coefficient of x square यहाँ पे भी 0 नहीं है, यहाँ पे 1 है. Nothing is there means 1 is there. So again it is a quadratic equation, and this is also a quadratic equation. Here the highest degree is 2 of this equation and coefficient of x square is not equal to 0. That means a का value 0 नहीं है, in simple language. So this is the introduction of this chapter. इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे introduction में, बस आपको definition, standard form और example पता होना चाहिए. Is it clear to you? Any doubt to anyone in the introduction? Please give the response. No doubt, sir. Okay. So tell me whether this is a quadratic equation or not. This is a Yes, sir. Okay. This is a quadratic equation. Now how we will get the roots of this quadratic equation? Yes. How we can get the roots of this quadratic equation? Who will tell me? हर्ष +5/3 and -5/3 या फिर अंडर रूट में आएंगे आंसर्स. सी 3x स्क्वायर विल बी हियर ओनली. 5 को अगर उधर शिफ्ट कर देंगे तो +5 हो जाएगा. x स्क्वायर विल बी व्हाट? इट विल बी 5/3. तो x क्या हो जाएगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो व्हाट इट विल बिकम प्लस और माइनस 5 अंडर रूट ऑफ 5/3. So these are the two roots. यहाँ पे डिग्री कितना है ये इक्वेशन का? 2 है, तो आपको 2 ही रूट्स मिलेंगे. जैसे हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में डिग्री 2 था तो हमको 2 जीरोस मिलते थे. यहाँ पे डिग्री 2 है तो हमको 2 रूट्स मिलेंगे. एवरीथिंग इज सेम, ओनली द नेमिंग इज डिफरेंट. ओके, सो वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज देन. एक्सरसाइज 4.1 काफी इजी है, हमको बस चेक करना है whether the given equation is a quadratic equation or not. Now see what they have given.
x प्लस वन होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट x माइनस 3। अभी यहाँ पे कितने लोग ऐसे ऐसे हैं जिनको पता है, फॉर्मूला पता नहीं है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब? How many of you don't know the formula of a plus b whole square, a minus b whole square, a plus b whole cube, a minus b whole cube, जितने भी formulas है हमारे algebra के? Everyone knows it? Please give the response. Everyone knows the formulas? Okay, fine. ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो भी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ओके, अभी यहाँ पे x प्लस वन का होल स्क्वायर है, सपोज 2 स्क्वायर है, तो ये 2 स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, फिर ये दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद हमको आंसर मिल जाएगा 4। तो वैसे ही यहाँ पे भी x प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वन, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आप ऐसे उसको लिखोगे। ओके, और RHS विल बी एज इट इज 2x माइनस 3। अभी दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन तो करना आता ही होगा सबको। ओके, सो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड ब्रैकेट, विच इज इक्वल टू, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 2x माइनस 6। अभी इसको मल्टीप्लाई करो अंदर x के साथ, तो दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस x, दिस इज अगेन प्लस x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अभी देखो यहाँ पे ये लाइक टर्म्स है, तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अभी ये सब को LHS में शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा +6 विच इज इक्वल टू 0। नाउ सी, लाइक टर्म्स, +2x minus 2x will get cancelled. So x square plus 7 which is equal to 0. We are getting this much only at the last. Okay. Now what is our general form? Our general form is ax square plus bx प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। अभी ये वाले इक्वेशन को भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x, बिकॉज हियर द दिस टर्म इज नॉट देयर। okay, so we can write x square plus 0x plus 7 which is equal to 0. Now tell me whether it is a quadratic equation or not. प्रथमेश, it is not the formula, it is the general form, यानी quadratic equation ऐसे वाले form में लिखे जाते हैं। So therefore it is a quadratic equation. Therefore it is a quadratic equation. ओके, यहाँ पे a भी 0 नहीं है, देखो a 0 नहीं है, ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इट इज आल्सो नॉट 0, सो दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना ही आपको मेंशन करना है। फाइनली आप उसको कंपेयर करोगे जनरल फॉर्म के साथ, और बाद में आप लिखोगे वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ओके, सी द सेकंड वन देन। So x square minus 2x which is equal to -2 multiplied by 3 minus x. So x square minus 2x, ये -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो ये ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा -6 एंड प्लस 2x. Okay, now shift all the terms on one side. So x square minus 2x plus 6 minus 2x which is equal to 0. ओके, तो एक्स स्क्वायर, ये -2x और -2x, इट विल बिकम -4x प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद जनरल फॉर्म, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ जनरल form. So what is our general form? Ax square plus bx plus c which is equal to 0 and a should not be equal to 0. So बोलो मुझे ये quadratic equation है या नहीं है कंपेयर करने के बाद?
whether it is a quadratic equation or not. Yes, it is a quadratic equation, therefore it is a quadratic equation. It is a quadratic equation. This will be the final answer. See the next one. Now see here, the product of two brackets is there on LHS also and RHS also. It's quite simple. फर्स्ट टर्म लेते हैं पहले ब्रैकेट का, उसको सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं x+1. सेकेंड टर्म लेते हैं फर्स्ट ब्रैकेट का, उसको सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं. सिमिलरली हियर आल्सो on RHS same process we will do. Okay, so x into x, this will become x square, this will become plus x, this is minus 2x minus 2, which is equal to x square plus 3x minus x minus 3. अभी देखो x स्क्वायर अगर आप शिफ्ट करोगे, ओके सारे टर्म्स जब आप शिफ्ट करोगे तो ये एक्स स्क्वायर इधर आने के बाद माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा. या तो आप उसको यहीं पे डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो, बिकॉज लाइक टर्म्स इक्वल टू के दोनों साइड अगर लाइक टर्म्स है, दोनों का साइन भी सेम है, तो हम लोग उसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं. अगर आपको ऐसे दिक्कत आ रही है तो आप एक साइड में शिफ्ट कीजिए सारे टर्म्स को, उसके बाद प्लस माइनस देख के उसको कैंसिल कर दीजिए. Now see here, this is plus x and minus 2x. What it will become? It will become minus x and here minus 2, which is equal to, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x minus x, that is nothing but 2x minus 3. Now shift all the terms. तो ये minus x minus 2 minus 2x plus 3 which is equal to 0. तो ये like terms को अभी हम लोग साथ में ले लेंगे, ये हो जाएगा minus 3x or plus 1 which is equal to 0. Now comparing above equation with general form. So compare करने के बाद ax square plus bx plus c is equal to 0 and a should not be equal to 0. Okay, तो यहाँ पे मुझे बोलो ये कंपेयर करने के बाद क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? Is it No, a, sir. it is not a quadratic equation क्योंकि यहाँ पे x square वाला टर्म ही नहीं है. Okay, so therefore it is not a quadratic equation. Such type of questions they come in exam, huh? For 1 mark. Just you have to identify whether it is a quadratic equation or not. Okay, see the next one. Multiply the two brackets on LHS. So x को मुझे multiply करना पड़ेगा 2x plus 1 के साथ, minus 3 को मुझे multiply करना पड़ेगा 2x plus 1 के साथ, which is equal to, ये x से अंदर multiply कर दो, this will become x square plus 5x. Okay, तो ये हो जाएगा 2x square plus x minus 6x and minus 3 which is equal to x square plus 5x. Okay, now 2x square, ये plus x minus 6x is nothing but minus 5x minus 3 which is equal to x square plus 5x. Now shift all the terms on one side, so 2x square
-5x -3 -x² and -5x, which is equal to 0. Now take the like terms together. So 2x² में से एक x² चला गया तो x² बचेगा, -5x और -5x यानी -10x हो जाएगा. -3 will be as it is. Now comparing above equation with general form. Comparing above equation with general form. So ax² plus bx plus c, which is equal to 0. A should not be equal to 0. Compare करने के बाद बोलो मुझे whether it is a quadratic equation or not. Therefore, it is a quadratic equation. Therefore, it is a quadratic equation. See the next one. You do this now. Tell me, check it whether it is a quadratic equation or not. सेम प्रोसेस करना है आपको. 2x को आप मल्टीप्लाई कर दोगे x -3 के साथ, -1 को भी आप मल्टीप्लाई करोगे x -3 के साथ, which is equal to x in bracket x -1 and 5 in bracket plus 5 in bracket x -1. ओके, तो ये हो जाएगा 2x² -6x -x plus 3, which is equal to x² -x plus 5x -5. So x step increase करते हैं, 2x², this will become -7x plus 3, which is equal to x². This will become plus 4x -5. Bring all the terms on one side. So this will become 2x² -7x plus 3 minus x² minus 4x plus 5, which is equal to 0. लाइक टर्म्स को साथ में ले लो. 2x² में से एक x² चला गया तो x² बचेगा. -7x and -4x will give us -11x, and 3 plus 5 is 8, which is equal to 0. Now comparing above equation with general form. Equation with general form. The general form is ax² plus bx plus c is equal to 0 and a should not be equal to 0. तो कंपेयर करो इसको, आपका आंसर आएगा इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Okay, it is a quadratic equation. Okay, try this one. It is not a quadratic equation. Okay, most of you got the answers. Okay, this and this last one, you solve it. Till then, I will clear the doubt of Harsh. Okay, Harsh, just tell me the question. What was the question? अभी मैं उसको कॉपी नहीं कर सकता हूँ, तो आप बस क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर दीजिए. Yes, sir. So the question is,
हाँ, x upon a ओके plus y upon b ओके is equals to a plus b. ओके. This is the first equation, and second is x upon a square X upon a square plus y upon b square plus y upon b square is equals to 2. इज इक्वल टू 2. ओके, तो आपको ये दोनों इक्वेशन आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करना है. ओके, Yes. तो अभी सबसे पहले हमको इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस ए वाई, और नीचे आ जाएगा ए बी विच इज इक्वल टू a plus b. Okay, here also what it will become, b square x plus a square y upon a square multiplied by b square which is equal to 2. अब ये a b को हम लोग RHS में शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा bx plus ay which is equal to ab in bracket a plus b. Okay, similarly here also this a square b square I will shift to RHS, so this will become b square x plus a square y which is equal to 2 a square b square. Okay, अभी देखो हमारे इक्वेशंस जनरल फॉर्म में आ गए, लगभग जनरल फॉर्म में आ गए, बस हमको ये चीजें अभी इधर शिफ्ट करना है. तो एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं, बी एक्स प्लस ए वाई, दिस विल बिकम माइनस ए बी in bracket a plus b which is equal to 0. यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, b square x plus a square y minus 2a square b square which is equal to 0. अभी जनरल फॉर्म में आ गए, कंप्लीटली जनरल फॉर्म में आ गए हैं. इसके बाद आप a1 का वैल्यू निकालोगे, a1 का वैल्यू हो जाएगा b, a2 का वैल्यू सॉरी a1 यहाँ पे b1 आएगा. ओके, b1 का वैल्यू हो जाएगा a, और C1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी. और सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन पे से A2 का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर, B2 का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर, और C2 का वैल्यू हो जाएगा -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर. अब बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला लगाना है, उसमें ये a1 b1 जो भी कोएफिशिएंट्स आते हैं अकॉर्डिंगली आपको बस पुट करना है, और उसके बाद आपको फर्दर सॉल्व करना है. एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि क्या इक्वेट करना पड़ता है. अभी देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके लिए, तो बी सी माइनस बी सी विच इज इक्वल टू वाई अपॉन सी ए माइनस सी ए विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी माइनस ए बी. फिर ये होता है 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1. अब बस यहाँ पे ये a1 b1 जो भी है कोएफिशिएंट्स, इन सब के वैल्यू डालो, और x का वैल्यू चाहिए तो इसको और इसको इक्वेट कर दो, y का वैल्यू चाहिए तो इसको और इसको इक्वेट कर दो, यू विल गेट द आंसर. इज इट क्लियर टू यू हर्ष? ये स्टेप Yes, sir. यहाँ तक आना ही इंपॉर्टेंट था. यहाँ तक आने में ही आपको बस डिफिकल्टी आ रही होगी, आगे नहीं आएगी आपको, बस अब वैल्यू पुट करना है. Okay, sir. ओके, सो सिक्स्थ वन हो गया था हमारा. सेवेंथ वन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? सेवेंथ वन, whether it is a quadratic equation or not? No. Okay, eighth one, quadratic equation है क्या? Yes, it is a quadratic equation. Only 2 students they got the answer. What about others? So first question, is it clear to you? Exercise 4.1. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, एक्सरसाइज 4.1 का ही. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सेवेंथ वन आई एम नॉट गेटिंग, ऋतुजा मुले. ओके,
seventh one. I will solve it for you. Seventh means this one only, x plus 2 whole cube. Yes, sir. Okay, pay attention. देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला आता है क्या बेटा? a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आता है आपको? डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल क्यूब? ऋतुजा? No, sir. ओके नो। तो देखो अभी सपोज यहाँ पे अगर 2 क्यूब हमको अगर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये सारों का प्रोडक्ट करने के बाद हमको 2 का क्यूब मिलता है, दैट इज 8। तो सेम यहाँ पे भी आप क्या करोगे? x प्लस 2 multiplied by x plus 2 multiplied by x plus 2 which is equal to 2x in bracket x square minus 1। ओके तो अभी दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन हमको आता है, तो पहले हम लोग दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। x प्लस 2 ये पहला वाला ब्रैकेट हम लोग एज इट इज रखेंगे और ये दोनों ब्रैकेट्स का हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 हो जाएगा। ओके विच इज इक्वल टू ये 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। ओके ये x प्लस 2 एज इट इज रहेगा। उसके बाद ये x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। ये 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके दिस विल बी एज इट इज 2x क्यूब माइनस 2x। ओके x प्लस 2 एज इट इज, यहां पे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ओके ये 2x और 2x को ऐड कर दिया, इट विल बिकम 4x। ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x एज इट इज। अब क्या करो, ये दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, तो x को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 से, फिर बाद में प्लस 2 को भी आप वही ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x क्यूब, x को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x क्यूब फिर आएगा 4x स्क्वायर फिर आएगा 4x। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ा 8x प्लस 4 टू ज़ा 8 विच इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। नाउ शिफ्ट ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड, या फिर एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, x क्यूब यहाँ पे ये 4x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, इट विल बिकम 6x स्क्वायर। 4x प्लस 8x ये 12x हो जाएगा और लास्ट में प्लस 8 आएगा विच इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। शिफ्ट ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड, सो x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब plus 2x which is equal to 0. Now see here, these are the like terms, so ये आ जाएगा minus x cube, फिर आएगा plus 6x square, उसके बाद आएगा 14x plus 8 is equal to 0। अभी देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? ये इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 3 है, तो क्वाड्रेटिक के लिए हाईएस्ट पावर हमको क्या चाहिए? 2, क्योंकि हमारा जनरल फॉर्म क्या है? देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। तो ये वाला इक्वेशन ये वाले फॉर्म में नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज इट क्लियर टू यू? Is it clear to you? Please give the response. Okay. See the first question, second वाला, second जो beat है उसका first question देखते हैं। Represent the following situations in the form of quadratic equation. The area of a rectangular plot, it is what? It is 528 meters square. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. तो सबसे पहले हमको लेंथ और ब्रेड्थ पता नहीं क्या है, तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। द लेंथ ऑफ द प्लॉट
is one more than twice its breadth, यानी लेंथ को हमने ब्रेथ से कंपेयर किया है तो ब्रेथ को हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं. ओके, ब्रेथ को हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं. अभी क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर ट्वाइस देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ. तो ब्रेथ अगर x है तो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ क्या हो जाएगा, 2x, एंड वन मोर यानी +1. सो लेंथ क्या हो गया, लेंथ विल बी 2x +1 and this is your breadth. Okay, and we know what is the area of rectangle now. Area of rectangle is equal to L into B. तो L है हमारे पास 2x + 1 मल्टीप्लाइड बाय B है हमारे पास x, और हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 528. हमको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. वी मींस दे हैव नॉट सेड अस टू सॉल्व दैट इक्वेशन, हमको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है. ओके, तो 528 विल बी इक्वल टू 2x² plus x. 2x² plus x. Shift all the terms on one side. So 2x² plus x minus 528. So we have represented this situation in the form of quadratic equation. Okay. We have to just represent the situation in the form of quadratic equation. तो यहाँ पे आप assume करोगे let breadth is equal to x. उस पे से ये सब आप फॉर्म करोगे. ओके, further part we will continue tomorrow because the time is up. Thank you Prathamesh for sending me the attendance. Okay,